औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2025। और इस वीक में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जियो पॉलिटिकल क्या रिपोर्ट्स है। इसके अलावा हम देखेंगे और DXY और गोल्ड के ऊपर डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे हमें मिलने वाली है नेक्स्ट वीक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आपके पास इक्विटी है और आप ट्रेड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ के ट्रेड करें, और पिछले वीक में जितनी मार्केट की मूव की उसकी भी मैं आपको बताता हूँ, तो आप जस्ट क्या कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पे मैसेज करें। हमारी टीम आपके को गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको लाइव जो है ना वो क्लासेस दी जाए, लाइव सेशन दिए जाएं और लाइव ट्रेड दी जाए, तो इसके लिए आप हमारी टीम से भी राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट वीक आपने देखा जितनी मार्केट की मूव हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी उस मूव के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल बार बाय गोल्ड को करवाया। ऑलमोस्ट 8 से 10 बार हमने गोल्ड को बाय कराया। कुछ के शॉर्ट्स में आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको देख सकते हो, बट मोस्टली हमने गोल्ड को 98% से अबव हमने बाय ही करवाया। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रीमियम से जंप होकर स्विंग के अंदर भी आए। जाहिर बात है, उन्होंने अपने अकाउंट पे अर्न किया और वो मोटिव और उन्होंने अपने को शिफ्ट किया स्विंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्विंग की थोड़ी सी इक्विटी ज्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए। अच्छा, चलें गाइस, देखते हैं आने वाली वीक में। सबसे पहले हम चलते हैं, ये आपके सामने फेड वॉच टूल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 दिन बाकी हैं आने वाले FOMC में। 7 मई 2025 में ये कयास लगाया जा रहा है कि 39.8% रेट चेंज होने की शरह। अभी भी 60% जो है ना वो है नो चेंज, बट मोस्टली हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, इससे जो है ना ये जो आने वाला टाइम है इसमें रेट चेंज हो जाए। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें अगले वाले वीक में, तो गाइस आप इस चीज के अंदाजा लगाएं कि अगले जो वीक में सिर्फ रिटेल सेल और क्लेम के अलावा कोई बड़ी खबर नहीं है। यहाँ पे एक स्पीक भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मंडे वाले दिन गाइस कोई बड़ी न्यूज नहीं है, छोटी सी FOMC जो है ना वो स्पीक है। उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन भी एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट। वेनसडे वाले दिन रिटेल सेल का डाटा है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। और साथ ही 8 बजे, ये चूंकि मैं ये जो टाइम है 8:30, ये बेसिकली बहरीन का टाइम है। चूंकि मैं बहरीन में हूँ तो इस वक्त ये टाइम दे दिखा रहा है। आप अपनी ट्रेडिंग उस फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे तो वो आपको टाइम शो करेगा। फेडरल पोस्ट की स्पीक है, और थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। फ्राइडे वाले दिन कोई बड़ी खबर नहीं है। तो आने वाले वीक में आप ये कह सकते हैं कि कोई इतनी बड़ी कोई न्यूज नहीं है सिवाय वेनसडे के। तो अब हम चलते हैं जनाब गोल्ड के। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट, चूंकि मेरे पास माइक भी नहीं है और मैं ट्रैवलिंग में भी हूं, और मैं टू द पॉइंट आपको अगले 5 से 10 मिनट में समझाऊं, ताकि आपके लिए आने वाला वीक कितना बेनिफिट साबित हो सकता है। तो गाइज, सबसे पहले हम चलते हैं DXY के ऊपर। तो उससे भी पहले 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड के बारे में आप इसका देखें तो 1 2 3 4 फिफ्थ वेव जो है ना इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये थोड़ा सा रट रेस लेगा। ऑलमोस्ट अगर ये 4.38% तक भी आता है, तो ये चूंकि ये बुलिश ट्रेंड इस वक्त US 10 इयर्स यील्ड ने क्रिएट किया हुआ है। बट मोस्टली जो है ना, अगर DXY के ऊपर जाते हैं, तो इस आपको याद होगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि DXY बहुत बुरे तरीके से क्रैश होने वाला है, और जो रही सही कसर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने आके लगा दी। तो इस वक्त हालात DXY के बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये मजीद नीचे जा सकता है। ये आपके सामने H4 का चार्ट है। H4 के चार्ट में आप देखें तो गाइस, मार्केट जो है ना लोअर हाई की फॉर्मेशन बना के डाउन साइड की तरफ जा रही है।
अब अगर यहाँ पे देखें जिस जगह मार्केट रुकी है वो 99.7 है, यानी 100 का जो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट थी वो मार्केट ने ब्रेक कर दी। और मेजर जो ब्रेकआउट H4 के ऊपर हुआ है 101.2 का। और इसके जब ये मार्केट डाउन साइड की तरफ आई तो सीपीआई का डाटा नेगेटिव आने की वजह से अच्छा खासा इसके ऊपर प्रेशर पड़ा था। और यहाँ पे गाइस मैं आपको ये बताता चलो, पीपीआई का डाटा भी नेगेटिव, सीपीआई का डाटा भी नेगेटिव, और मार्केट मजीद क्रैश और इतने बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप बने। अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, मार्केट ने 99 के ऊपर डिप लगा के मार्केट आई है, यानी 99.0, और ऊपर स्पाइक लेके आई। अब ये जो कैंडल आपके सामने एक बेरिश इनगल्फिंग क्रिएट करके मार्केट ने क्लोज किया, मेरा ये मानना है कि मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए इस फेयर वैल्यू गैप को, या फिर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले के बाद मार्केट दोबारा अपने डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है। और अगर यही चीज हम डेली के ऊपर देखें तो डेली में और मजीद चीज वाजिया हो जाएगी आपके सामने। वो ये है कि DXY यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट हाई लो की फॉर्मेशन बना को डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये, ठीक है। अब जिस जगह मार्केट है इसके तीन जगह हो सकती है। यहाँ से अगर मार्केट इधर से ही नीचे जाता है तो याद रखिएगा फिर इसी जगह से, जिस जगह पे मार्केट डिप किया उधर से वो दोबारा पुल बैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा पुल बैक होता है, ये पहला पुल बैक, दूसरा और तीसरा, इतना पुल बैक होने के बाद अगर अगेन मार्केट इसी डायरेक्शन में ट्रेड करती है तो आने वाले टाइम में जो DXY का जो टारगेट्स है वो 99.1, 97.6 और 94.5 रह सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि मोस्ट मेजर जो ट्रेंड है DXY का वो बेरिश है, और आने वाले वीक में भी DXY बेरिश होने के ही चांसेस क्लियर और वाज़ेह हैं। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गाइस टू द पॉइंट बात करूंगा ताकि आपको बात समझ आए। ये आपके सामने वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में आपने ये चीज देखा, लास्ट वीक की वीडियो आप उठाएं, और मैंने आप लोगों को यही बोला था लास्ट वीक में कि मार्केट ने जो जो कैंडल्स ऊपर क्लोज की है, इससे क्लियर हो रहा है कि मार्केट मजीद नीचे जाने के जो है ना वो नहीं है। और फिर मंडे वाले दिन मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ स्पाइक लगाया, और जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो मैंने येलो लाइन आपके सामने खींची हुई है, ये इसमें तकरीबन 3000 से नीचे लेके 2957 तक, जहां तक मार्केट जो है ना गई थी, ये सारा लिक्विडिटी ये ट्रैप हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग सेल के अंदर स्टक हुए। मार्केट अगले 4 दिन के अंदर, 3-4 दिन कंटिन्यूली अपसाइड की तरफ जाती रही, और फाइनली मार्केट ने 3245.6 का एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया, ऑल टाइम हाई का। और अब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज की है, तो क्या आने वाले टाइम में इधर से ही मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी या पुल बैक ले? मार्केट को थोड़ा बहुत पुल बैक लेना चाहिए, और अगर यहीं से ऊपर जाती है तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊंगा कि कहाँ से ये गिर सकती है, और अगर वापस आए तो फिर कहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मजीद मिल सकती है, ठीक है। स्टिल हमारे तमाम लोग बाय के अंदर हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अपना तमाम बाय कहाँ पे हम क्लोज करें। लास्ट वीक की जो लो प्राइस थी वो 2957, और हाई प्राइस देखें तो 3245। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये कितना मार्केट ने मूव किया, तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो है ना बताएगा कि मार्केट लास्ट वीक के अंदर 281, यानी 2800, ऑलमोस्ट 2830 पिप्स की मूव मार्केट ने पिछले वीक में करी है। तो इसके ऊपर डिपेंड सारा, टैरिफ की वार है, ठीक है, जियो पोलिटिकल मामलात खराब हैं, इसलिए गोल्ड को अभी मजीद अपसाइड जाने की चांसेस है। तो गाइज यहाँ पे देखें तो वीकली अगर इसका रिट्रेस निकालते हैं तो 3138 एरिया बनता है, 3100 का एरिया बनता है, या फिर 3071 का एरिया बनता है, जहां से मार्केट पुल बैक करके अगेन आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है बाय की। सीपी मार्केट का 3237 है। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, तो ये गाइस ये आपके सामने छोटा टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा तवज्जो से देखिएगा। ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में आपको क्या चीज नजर आ रही है, 1 मिनट दीजिए। तो गाइज यहाँ पे आपके सामने डेली का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने बात समझनी है कि ऑल टाइम हाई मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक करके करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि मार्केट ने जो 280-83 का की डॉलर्स की मूव किया, क्या ये थोड़ा बहुत भी पुल बैक नहीं करेगा? आपने देखा कि लास्ट 2 डेज के अंदर, 1, 2 और 3 दिन के आखिरी, यानी मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा, ये तीनों की कैंडल्स आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है ना वो क्लोज की है मार्केट ने बुल साइड पे। अब अगर मैं की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जोन है।
जो कि स्टार्ट हो रहा है 3198 से लेके 36 3166 68 जो है ना, ये मार्केट गैप आपसे ओपन हुई, तो यहाँ पे गैप भी है। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर मार्केट पुल बैक करती है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है बाय स्कैल्पिंग की। ठीक है, और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है डेली की, तो फिर रिट्रेस के ऊपर आप इन एरिया को देख सकते हो, 3141, 3111 और 3077 से मार्केट आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। इससे मजीद नीचे हम नहीं जाते, इतना तक जहन में रखते हैं। ठीक है, अब अगर आगे की बात अगर की जाए H4 के ऊपर, ये गाइस आपके सामने H4 है, इसको तवज्जो के साथ देना, क्योंकि यहाँ से मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कि आने वाले टाइम में कहाँ से क्या मिल सकता है। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिछले वीक की भी रिव्यू देता हूँ। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद डाउन साइड की तरफ गई, और ये जो एरिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, मार्केट ने इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया। ये जितना मैं आपको ये कार्क फॉर्म में दिखा रहा हूँ, सारा सारा जो है ना, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और बहुत सारे लोग इधर ट्रैप हुए। डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बनाया, फिर उसको ब्रेक किया। यहाँ पे भी हम अपने प्रीमियम वालों को बताया था। उसके बाद मार्केट आप गई और एक स्पाइक डाउन साइड की तरफ लग के एक लिक्विडिटी ग्रैप भी मार्केट ने परफॉर्म किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ जाती ही रही। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट का ये गैप है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। अब होगा क्या कि अगर जैसे कैंडल क्लोज हुई है, मारू बोजू कैंडल क्लोज हुई है, तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट गैप अप से ओपन हो सकती है मंडे वाले दिन, थोड़ा सा, यानी जैसे कि 3237 पे है, तो माइट भी पॉसिबल 3245 से मार्केट ओपन हो, या 3250 से ओपन हो, या 3243 से ओपन हो। तो अपसाइड की तरफ ओपन हो, फिर वो गैप फिल करने मार्केट आएगी नीचे, फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ जाएगी। अगर यहीं से अपसाइड हो गई तो मार्केट 3266 का जो एक पॉइंट है, लेवल है, उसको करके गिर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट पहले नीचे आती है और फिर उसके बाद ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, और ये एरिया है 3166 का। ठीक है, तो ये मार्केट 3167 और 66 का। ठीक है, तो गाइज ये वाले अगर इधर आके मार्केट आपको चांस देती है, तो इस जगह से आप बाइंग करें। इंड्यूसमेंट भी डाल सकती है, याद रखना, यानी इसको तोड़ के नीचे आपको लगे कि नीचे जा रहा है, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, क्योंकि इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है, और इसके नीचे जबरदस्त बेहतरीन रेकमेंडेड डिमांड जोन है मेरा, जो मैं 3124 और 3102 से के दरमियान से कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। इसके नीचे लिक्विडिटी गैप जोन पड़ा हुआ है, उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, उसके नीचे लिक्विडिटी गैप जोन है। तो ये येलो जो नजर आ रहे हैं, ये लिक्विडिटी गैप जोन है। जो ये ब्लैक कलर्स के जोन नजर आ, ये फेयर वैल्यू गैप है। और जो आपको ये स्काई कलर का नजर आ, ये है डिमांड जोन। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी सिचुएशन, अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक कर जाती है, और नेक्स्ट टारगेट मार्केट का एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में से 3300 मार्केट हिट कर सकती है। इस वक्त भी बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा मार्केट के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो भी आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप आने वाले वीक में भी इसी तरीके से प्रॉफिट में रहेंगे। तो दुआ में याद रखिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।